चीन इस वक्त पूरी दुनिया के लिए किसी भस्मासुर से कम नहीं है, क्योंकि पहले इसने दुनिया के खात्मे के लिए कोरोना वायरस बनाया, दुनिया की जमीन हड़पने के लिए युद्ध पर आमादा है। तो अब चीन से जो खबर आ रही है उसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। दरअसल चीन के बड़े परमाणु संयंत्र में तगड़ा लीकेज देखने को मिला है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। करीब एक हफ्ते पहले हुए इस लीक को चीन ने दुनिया से अब तक छिपा कर रखा हुआ था। इस परमाणु संयंत्र के निर्माण में फ्रांसीसी पावर ग्रुप ईडीएफ की करीब 30% हिस्सेदारी शामिल है। ईडीएफ ने इस लीकेज को लेकर अपना स्वतंत्र जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक लीक की भयावहता को लेकर कोई आपराधिक जानकारी नहीं दी गई है। पावर प्लांट के आसपास रहने वाले चीन के स्थानीय लोग रूस के चेर्नोबिल में आज से 35 साल पहले की घटना को याद कर डरे हुए हैं। परमाणु संयंत्र से लीक हुआ रेडियो एक्टिव पदार्थ दूसरे चेर्नोबिल की आशंका से डरे चीनी लोग। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक हफ्ते से अमेरिका सरकार इस लीकेज रिपोर्ट का आकलन कर रही थी। इस रिपोर्ट में फ्रांसीसी कंपनी ईडीएफ ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के सहायता की गुहार की थी। कंपनी ने इसमें अमेरिका को आसन रेडियोलॉजिकल खतरे की साफ चेतावनी दी थी। इसमें बताया गया है कि चीनी सुरक्षा प्राधिकरण ग्वांगडोंग प्रांत में ताइशान परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर विविकरण की सीमा को बढ़ा रहा है, जिसके बाद यह अंदेशा जताया जा रहा है कि इस प्लांट से रेडियो एक्टिव विविकरण हुआ है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को ईडीएफ ने डिजाइन किया है। इतना ही नहीं, संचालन के काम में भी चीन इस कंपनी की मदद लेता है। इसी कंपनी ने रेडियो एक्टिव पदार्थ के रिसाव और खतरे की चेतावनी दी है। ईडीएफ ने कहा कि ताइशान संयंत्र के रिएक्टर नंबर 1 के प्राथमिक सर्किट से क्रिप्टन और जिनॉन गैस का रिसाव हुआ था। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अक्रिय गैसें हैं, इसमें रेडियो एक्टिव गुण पाए जाते हैं। अगर भविष्य में रिसाव की मात्रा बढ़ती है तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। फ्रांस की कंपनी के चेतावनी के बावजूद चीन अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि परमाणु संयंत्र से रिसाव की स्थिति गंभीर है। वहीं अधिकारियों का मानना है कि यह रिसाव चीनी नागरिकों या पर्यावरण के लिए कोई गंभीर खतरा पैदा नहीं करती है। इसमें सामान्य बात यह है कि फ्रांसीसी कंपनी ने अमेरिका से इस मुद्दे पर सहायता मांगी है, जबकि चीन इस दावे को मानने को तैयार ही नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति गंभीर होती है तो उनके ऊपर लापरवाही करने का आरोप लग सकता है। वहीं इस घटना की पहली बार सूचना मिलने के बाद अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने पिछले सप्ताह कई बैठकें की, जिनमें दो डिप्टी स्तर पर और एक सहायक सचिव स्तर पर हुई बैठक भी शामिल। सहायक सचिव वाली हाई लेवल मीटिंग का नेतृत्व चीन के एनएससी के वरिष्ठ निदेशक लॉरा रोसेनबर्गर ने किया था। इसमें शस्त्र नियंत्रण के वरिष्ठ निदेशक मेलोरी स्टीवर्ट भी शामिल हुई थी। इस बैठक के दौरान अमेरिका ने फ्रांस सरकार, वहां की कंपनी और चीन से भी संपर्क किया। क्या चीन में चेर्नोबिल जैसी घटना? करीब 35 साल पहले 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में विनाशकारी धमाका हुआ था, जिससे तब हजारों लोगों की मौत हो गई थी और यूरोप के ऊपर रेडियो एक्टिव बादल जमा हो गए थे। बाद में इसे बंद कर दिया गया और एक हिस्सा तो आज भी बंद है। उस घटना के बाद प्लांट के यूनिट 4 रिएक्टर के इर्द गिर्द एक स्टील और कंक्रीट का पिंजरा बनाया गया था, जिससे रेडिएशन को रोका जा सके। यहाँ रेडिएशन की दर इतनी ज्यादा थी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक रहने वाले लोगों को रातों रात हटा दिया गया। पूरा चेर्नोबिल शहर आज भी वीरान इमारतों के रूप में इस दुर्घटना की याद दिलाता है।